केजरीवाल जी तो पूरी तरीके से ब्रांच है, पार्ट 2 है बीजेपी का। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं तो पैदाइशी संघी हूँ, मेरे माता पिता संघी हैं और आरएसएस विचारधारा पर काम करती है। ये आरएसएस वो विचारधारा है जिसने कभी भी देश हित में कार्य नहीं किया है, कभी देश हित में लड़ाई नहीं लड़ी, कभी देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी और उस विचारधारा पर काम करते हैं। उन्होंने खुलकर कहा है, अपने मंच से कहा है कि मैं संघी आदमी हूँ। चाहे आम आदमी पार्टी केजरीवाल हो, केजरीवाल सरकार ने ही SC ST का जो स्कॉलरशिप का बजट था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्या नाम गेम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। केजरीवाल सरकार वही है जिसने अपना क्या नाम है फायदे के लिए और क्या नाम है लोगों को क्या नाम है उल्टा पुल्टा मैनिपुलेट किया था। और केजरीवाल सरकार वही है जो आरएसएस से निकल के आई है। केजरीवाल सरकार वही है जो 92 और 91 में इन्होंने अपना एक संगठन खड़ा किया था जो आरक्षण के खिलाफ कार्य करता, जिस वक्त जो क्या नाम है मंडल आयोग पारित हुआ था। तो ये सरकार हाँ बिल्कुल मंडल आयोग का विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया और उन्होंने अपना संगठन भी बनाया आरक्षण के खिलाफ में। केजरीवाल उसके क्या नाम वो रहे हैं, मुखिया रहे हैं, सदस्य मेंबर रहे हैं उसके लिए और लगभग 20 साल उन्होंने काम किया है और काम करने के बाद में उन्होंने इसका फायदा उठाया इसमें और लोगों को मूर्ख बनाया। अभी तो उनकी पार्टी बाबा साहब, आरक्षण, बहुजनों के मुद्दे, झाड़ू चुनाव चिन्ह की सफाई कर्मचारियों को सम्मान, झाड़ू कर्मचारी के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं इसका लिए आपको सम्मान देता हूँ क्योंकि झाड़ू जो इन्होंने चुनाव चिन्ह लिया है पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरी साजिश के तहत इनको दिया गया है। उनको मालूम है दिल्ली के अंदर 2 जातियाँ ऐसी हैं जो माइनॉरिटी उसमें आती हैं, दलित वंचित समाज में आती हैं, उनकी पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर जो है मोर देन 28% है और केजरीवाल सरकार 21% पर पूर्णतः सरकार बनी हुई है। इसके लिए जानती है कि झाड़ू प्रतीक जो है उनके लिए काम कर जाएगा और उन लोगों तक इस पहुंच नहीं पाएगी। ये बात वो भाई, उनको मेरा संदेश है भाइयों को कि वो इस चीज़ को समझें और जानें कि उनका प्रयोग हो रहा है और उनके खिलाफ प्रयोग हो रहा है और हर काम केजरीवाल सरकार, हमारे पास पूरी डाटा है, पूरी लंबी लिस्ट है उनके खिलाफ सारे, क्योंकि बहुत लंबी बात होंगी इसलिए डाटा नहीं, अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ प्रमाण द्वारा, साक्ष्य द्वारा पूरी तरीके से दे सकते हैं कि केजरीवाल सरकार ने कितना कार्य किया उसके लिए। बिजली फ्री, पानी फ्री, इस तरह के वादे, इस तरह का नैरेटिव माहौल मीडिया में जो बनाया जा रहा है और बाबा साहब के फ़ोटो, भगत सिंह के फ़ोटो के सहारे जो है आम आदमी पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो है असली मुद्दों पर काम करती है देश के और बहुजनों के हित में। हाँ, ये इनका चेहरा सदैव से रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भी करती है, आरएसएस भी करती है। बाबा साहब का नाम लेकर के हम जैसे लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को दोगला व्यवहार करती है उनके साथ में। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में किया, चाहे वो मौर्य जी हों चाहे कोई और हो, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को चेहरा ला करके उन्होंने क्या नाम है बीजेपी में सरकार बनाई, यूपी में सरकार बनाई और ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया। सेम काम, सेम पैटर्न, सेम चीज़ जो है, सेम थियोलॉजी जो है कि हमें आम आदमी पार्टी की है, वो हम जैसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए काम करती है पूरी तरीके से। और ये चाहे वो क्या नाम है वाल्मीकि समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे खट्टी समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, उनको डिफरेंट वे में डिस्क्रिमिनेट कर रखा है और जिससे उनका लाभ उठाती है। तो बीजेपी का ही पार्ट 2 है, बिल्कुल पार्ट 2 है पूरी। तो आई कैन प्रूव इट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसकी सारी साजिशों पर, सारे मीटिंगों पर, सारी गुप्त मीटिंगों हमारी नज़र है, हमारा पूरी तरीके से उन पर फोकस है, आम आदमी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन ये माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा को जो वो आम आदमी पार्टी हराएगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं मीडिया पर, प्रचार पर, माध्यम से, क्योंकि उस पास वोट बैंक नहीं है, उस पास बेस नहीं है, उस पर सिर्फ पैसा है। उसको पूरे धनाढ़ लोगों ने विदेश से, मेरे सामने की बात है 2014 के इलेक्शन में टोटल लगभग 250 से ऊपर लोग आए थे जिन्होंने यहाँ की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी पर पैसा खर्च किया था। सेम इस प्रकार फिर से आ रहे हैं उन लोगों ने, क्योंकि वो उसके मित्र हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो। अभी अडानी को बचाने का काम पूरे मोदी सरकार ने किया है, मैनिपुलेट करने के लिए सारा। अभी मैं जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे झूठ बोल करके NDTV पर क्या नाम डिबेट में भेजा गया। वहाँ जाके मालूम चला कि मैं रिपब्लिक इंडिया में पहुँचा हूँ। वहाँ जाकर मैं देखा तो रिपब्लिक इंडिया का क्या नाम है, वहाँ जाकर के उन्होंने ज़बरदस्ती, मेरे सामने का सीन है, वहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को, बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दे करके वहाँ बुलाया गया था। वो RSS विचारधारा के और बस केवल उनको हाहुल्ला करने के लिए, पूरा समर्थन करने के लिए बुलाया गया। मेरे सामने की बात है और उन्होंने मुझे भी पेशकश किसी पैसा देने की, लेकिन उनका यार नहीं आई तो बहुत गलत बात है। और पूरी तरह से औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज पर वो डिबेट थी 40 मिनट की जो है। तो ये इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है पूरी तरीके से मैन, क्योंकि इनके पास बेस नहीं है पूरी तरीके से। मेरा खुला प्रमाण है, मैं इस वक्त मैं माइक आपके मीडिया सामने कह रहा हूँ, इस बात को अगर कोई चाहे तो मैं सबूत दे सकता हूँ, तारीख, डेट, टाइम सब कुछ बता सकता हूँ।